क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का। एक्सिक्यूटर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट इसमें दिखाया गया है, किस्तों में कैसे भुगतान करेंगे। अब एक्सिक्यूटर का कितना किस्त आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, उसके लिए वर्किंग नोट में हम राव कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो पता चल जाएगा। राव कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो उसमें बैलेंस 70,000 आएगा, जिसे हम राव एक्सिक्यूटर के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल अकाउंट में DR साइड घटता है, जहां हम लिखते हैं टू राव एक्सिक्यूटर अकाउंट, इसलिए यहाँ CR साइड में आ गया। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि 10,000 रुपये 1 जनवरी को पेमेंट कर देना है। 70,000 में 10,000 पेमेंट कर दिए तो कितना बचा, 60,000। अब लिख रहा है 3 समान वार्षिक किस्तों में हर साल दिसंबर 31 को 12% ब्याज पर चुकाना है। जैसे रिटायरमेंट में आप पढ़ रहे थे वैसे ही ये बनेगा। दिसंबर 31, 60,000 का 12% 7200 होगा। इंटरेस्ट अकाउंट DR टू राव एक्सिक्यूटर अकाउंट, उसका एंट्री बनेगा इंटरेस्ट अकाउंट DR टू राव एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। तो 60,000 का 12% 7200। अब दूसरा एंट्री बनेगा पेमेंट करने का, किस्त भुगतान करने का। राव एक्सिक्यूटर अकाउंट DR टू, चूँकि यहाँ क्वेश्चन में बैंक दिया है तो हम बैंक से ही बनाते हैं बैंक अकाउंट। तो इसका पोस्टिंग डेबिट में आएगा 2015 दिसंबर 31 टू बैंक। कितना होगा ये, 60,000 को हम 3 समान किस्तों में बांटते हैं तो 20,000 होगा, और 7200 रुपये का इंटरेस्ट है, यानी ये किस्त बनेगा 27,200 का। अब हम फिर बैलेंस शीट निकालेंगे। 40,000 आएगा बैलेंस शीट, खाते को बंद करेंगे। 67,200, 67,200। फिर BD लेकर आएंगे 2016 जनवरी 1 बाई बैलेंस BD 40,000। फिर ये वाला एंट्री बनेगा साल का आखिरी में दिसंबर 31 को बाई इंटरेस्ट, लेकिन अपनी बार ब्याज 60,000 पर नहीं निकलेगा बल्कि 40,000 पर निकलेगा। 40,000 गुने 12%, 4800 रुपया होगा ब्याज। फिर किस्त चुकाने का राव एक्सिक्यूटर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट करेंगे। 2016 दिसंबर 31 टू बैंक कितना होगा, तो 20,000 रुपया किस्त का मूलधन हुआ, 4800 रुपया ब्याज हुआ, यानी ये किस्त बनेगा 24,800। फिर हम बैलेंस शीट करेंगे। फिर खाते को टोटल करेंगे। 44,800, 44,800। फिर BD लेकर आ जाएंगे हम 2017 जनवरी 1 बाई बैलेंस BD 20,000। फिर इंटरेस्ट वाला लेखा होगा इंटरेस्ट अकाउंट DR टू राव एक्सिक्यूटर अकाउंट दिसंबर 31 को बाई में जाएगा, ये बाई इंटरेस्ट। एक अपनी बार ब्याज 20,000 पर निकलेगा,
20,000 का 12%, 12 दूना 2400 रुपया होगा। फिर पेमेंट करेंगे राव एक्जीक्यूटर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट साल के आखिरी में, तो टू बैंक होगा कितना, 20,000 रुपया हमारा मूलधन हुआ और 2400 रुपया ब्याज हुआ, 22,400। अब सीडी नहीं आएगा, अब खाता बंद हो जाएगा, बराबर होगा 22,400 एंड 22,400। तो इस तरह से खाता हमारा बंद होगा, खाते का टोटल होगा सीडी 3 साल में सीडी आना बंद हो जाएगा। अब 70,000 कैसे आया, इससे हम निकाल देते हैं वर्किंग नोट में। राव कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी 25,000। रिजर्व में हिस्सा मिलेगा इसको, बाय रिजर्व 3:2 है, 3/5 9,000। रिजर्व के बाद गुडविल में हिस्सा देखते हैं, राव का शेयर गुडविल में 36,000 है। एक ही एग्जिस्टिंग, दो को पार्टनर हैं राव और मजूमदार, तो एक डेथ हो रहा है, एक का एग्जिस्टिंग पार्टनर है, तो केवल यहाँ अनुपात की ज़रूरत नहीं है। बाय मजूमदार्स कैपिटल अकाउंट, कितना है 36,000। अब बाकी इसमें कुछ नहीं है, तो टू राव एक्जीक्यूटर अकाउंट, कहाँ से है ये, बैलेंसिंग फिगर, जितना शेष बचा उसको हमने डाल दिया इसमें, जोड़िए उसको 70,000 आएगा। यही रकम वहाँ ट्रांसफ़र किए हैं 70,000। टोटल कर दें हम इसका 70,000 70,000। तो इस तरह से राव के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 70,000 आया, जिसे हमने राव एक्जीक्यूटर खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। 10,000 एक दिन बाद पेमेंट कर दिया, बचा 60,000, उसको 3 समान वार्षिक किस्तों में 3 सालों में, तो 60,000 को 3 समान वार्षिक किस्तों में बांटेंगे तो 20,000 के एक किस्त आएगा। तो ब्याज सहित ब्याज अलग से जुड़ेगा, तो पहला किस्त 60,000 पर 12% 7200 ब्याज आया, तो 20,000 27,200 का हुआ। दूसरा किस्त 40,000 का 12% 4800 ब्याज आया, तो किस्त कितना बनेगा 20,000 प्लस 48 से 24,800। तीसरा किस्त 20,000 का ब्याज निकला 12% 2400, तो तीसरा किस्त बनेगा 20,000 प्लस 2400 22,400। इस तरह से हमने 3 सालों में इसका पेमेंट कर दिया। अब इसमें एन्युटी वाला क्वेश्चन बचता है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला बचता है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।